आज प्रैक्टिस वर्कशीट 11 के अंदर हम लोग जानेंगे ए और एन के यूज़ के बारे में। ए और एन जो कि आर्टिकल्स हैं, दोनों का अर्थ होता है एक, लेकिन दोनों का प्रयोग अलग अलग नाउन्स के आगे किया जाता है। दोनों का प्रयोग काउंटेबल नाउन के आगे किया जाता है, जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में जान चुके हैं काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स के बारे में। काउंटेबल नाउन जिसे हम गिन सकते हैं, अनकाउंटेबल जिसे हम नहीं गिन सकते। तो ए का प्रयोग और एन का प्रयोग काउंटेबल नाउन्स के पहले किया जाता है। अब ए का प्रयोग किसके आगे किया जाता है और एन का प्रयोग किसके आगे किया जाता है, उसे हम अच्छे से समझेंगे। अल्फ़ाबेट्स 26 होते हैं। ए से जेड तक 26 अल्फ़ाबेट है, जिसमें से 5 हमारे वॉवल है, 5 वॉवल्स हैं और 21 कॉन्सोनेंट्स हैं। 5 वॉवल्स हैं ए ई आई ओ यू। ए ई आई ओ यू, इन्हीं वॉवल्स से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स के आगे में एन लगता है और कॉन्सोनेंट इन वर्ड्स को छोड़ करके जो वर्ड स्टार्ट होते हैं उसके आगे ए लगता है। वॉवेल से शुरू होने वाले वर्ड्स के आगे में एन लगता है और एन का प्रयोग होता है, और कॉन्सोनेंट्स से शुरू होने वाले वर्ड्स के आगे में ए का यूज़ किया जाता है। अब हम लोग इसे विस्तार से जानेंगे। वॉवेल्स का प्रयोग किसके आगे किया जाता है? जैसे अम्ब्रेला, यू से स्टार्ट होने वाला वर्ड है। यू जो कि एक वॉवेल है और इसका प्रोनाउंसिएशन भी अ हो रहा है, इसीलिए इसके आगे में एन लगेगा। उसी प्रकार हमारे पास है हैंड, तो ए हैंड होगा क्योंकि एच एक कॉन्सोनेंट है और एच का प्रोनाउंसिएशन भी ह हो रहा है, इसलिए इसके आगे में ए हैंड होगा, ए लगेगा। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार ए और एन का प्रयोग हम करते हैं और किसके आगे में ए और एन कुछ भी नहीं लगेगा। तो ए और एन का प्रयोग उन्हीं वर्ड्स के आगे लगता है जिन्हें हम गिन सकते हैं। ए और एन का प्रयोग जैसे ए किंग, ए हाउस, ए कैमल, ए क्लासरूम, ए क्लॉक, क्यों ये सारे वर्ड्स कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहे हैं, इसलिए इनके आगे में इनके स्टार्ट में ए लग रहा है। बाकी जैसे हमारे पास है आंट, तो एन आंट, एन ऑर्गन, एन इरेजर, एन आइसक्रीम, एन आई। अब हमारे पास है शुगर, सी। क्या हम शुगर को गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते, तो ए और एन शुगर के आगे में नहीं लगेगा। ऑयल, क्या हम ऑयल को काउंट कर सकते हैं? जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया है कि जिनको हम गिन सकते हैं, यानी सिर्फ काउंटेबल नाउन्स के आगे में ए और एन लगता है, और एन सिर्फ वॉवेल से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स के आगे में लगता है। इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे ऑनेस्ट, एन ऑनेस्ट मैन, HONEST, ऑनेस्ट जो कि एच से स्टार्ट होता है लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन अ होता है, इसीलिए ऑनेस्ट के आगे में एन लगता है। इसी प्रकार से कुछ और हमारे पास एक्सेप्शंस हैं, जैसे आवर, HOUR, आवर यानी घंटा, उसके आगे में भी एन लगता है क्योंकि ये वर्ड स्टार्ट तो एच से यानी कॉन्सोनेंट से होते हैं, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन अ होने के कारण, यानी प्रोनाउंसिएशन में वॉवेल आ रहा है, इसीलिए उसके आगे में एन लगता है। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि
जो अनकाउंटेबल नाउन्स हैं जैसे वाटर, ऑयल, शुगर, तो इन सब चीज़ों के आगे में ना तो एन लगेगा ना ए लगेगा, और ए कॉन्सोनेंट्स के आगे में लगेगा और एन वॉवेल्स के आगे में यूज़ किया जाएगा। यहाँ हम देखेंगे ए बोट, ए पेंटिंग, एन आर्म, ए फादर, ए फॉक्स, एन आर्टिस्ट, ए ड्रम, ए मैन। फिर हम देखेंगे ए काइट, ए मैंगो, ए ब्रश, एन ईगल, ए बुक, ए पिक्चर। फिर हमारे पास कुछ पिक्चर्स बने हुए हैं। इसमें हम देखेंगे एन एप्पल, एन एग, ए फार्मर, ए क्लॉक, एन एलिफेंट, एन अम्ब्रेला। अब हम जान चुके हैं कि वॉवेल से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स के आगे में एन लगता है और कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स के आगे में ए लगता है। ए और एन सिर्फ काउंटेबल नाउन्स के आगे लगते हैं, अनकाउंटेबल नाउन्स के आगे ए और एन नहीं लगते।